रुकिए, आखिर बात क्या है? कोई परेशानी है मुझसे? ना ढंग से बात करते हो, ना मेरे पास बैठते हो। क्या दिक्कत है? देखो, रात के 12 बज रहे हैं। तुम चुपचाप से सो जाओ। मैं दूसरे कमरे में जाके सो रहा हूँ। ठीक है? शादी को 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मुझे तो लगता ही नहीं है कि मेरी शादी भी हुई है। अगर ये सब भी करना था तो मना कर दिया होता। नहीं करती मैं शादी आपसे। पहली बात तो ये कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई थी। मैं तो किसी और से प्यार करता था, लेकिन उससे शादी मेरी नहीं हो पाई। और जब वो मेरी नहीं हो पाई तो मैं भी किसी का नहीं होऊंगा। और देखो, शादी जबरदस्ती हो सकती है, लेकिन प्यार, उसमें हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। रही बात इस कमरे में आने की, तो अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम ये भी बता देना। मैं आगे से इस कमरे में आना बंद कर दूं। अब आप ही बताइए दी, मैं क्या करूं? अब तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब ये चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। घर वालों को बता नहीं सकती, उन्हें परेशान कर नहीं सकती, इसलिए आपसे बात करी। शिखा, तुम परेशान मत हो। अपना दिल छोटा मत करो। तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है। और रही बात उनकी, तो मैं तरुण से बात करूंगी। हम दोनों मिलके उसे समझाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, वो समझदार है, समझ जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है कोई। तुम परेशान मत हो। चलो चाय पियो, चाय ठंडी हो जाएगी। देख, जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो दूसरे घर में आती है और उसके लिए सब कुछ नया होता है। उसकी सारी उम्मीदें, सारी खुशियाँ सिर्फ उसके पति से होती है। उसके लिए चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन सिर्फ उसे खुशी पति के साथ ही मिलेगी। और तू, 3 महीने हो गए तेरी शादी को, तू अपनी पत्नी से ठीक से बात तक नहीं करता। अरे क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है उस लड़की की? भैया, आपने मेरे बारे में इतना सब कुछ बोल दिया, और आपने मेरी खुशी के बारे में तो बात ही नहीं की। बचपन से लेकर आज तक मैंने वो सब किया जो आपने मुझसे कहा। आपने कहा इस स्कूल में पढ़ना है, मैं उस स्कूल में पढ़ा। आपने कहा इस कॉलेज में पढ़ना है, मैं उस कॉलेज में पढ़ा। आपने कहा सरकारी नौकरी करनी है, तो मैंने वो भी की। बस मैंने आपसे क्या मांगा था कि मेरी उस लड़की से शादी करवा दो, और आपने वो नहीं किया। किस वजह से? समाज के डर से। और देखो भैया, मेरा क्लियर है, मैं उसके साथ ऐसे ही रहूंगा। मैं सिमरन से प्यार करता था। जब वो मेरी नहीं हुई तो मैं भी किसी का नहीं हो सकता। मैंने ये बात उसको भी समझा दी है भैया। केशव, तुम मुझे एक बात बताओ। जितना तुम अभी उससे प्यार करते हो, क्या वो तुमसे इतना प्यार करती है? तुम भूल गए हो क्या? उसकी शादी को ना बहुत टाइम हो चुका है। और अब उसका एक बच्चा भी हो चुका है। जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे भूल जाओ सिमरन को। उसने भी तुम्हें भुला दिया है। देखो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम उसे भूल ही जाओ। क्योंकि तुम खुद बताओ, तुम समझदार हो, बड़े हो, पढ़े लिखे हो। उस बेचारी लड़की की क्या गलती है जो इस घर में शादी करके सिर्फ तुम्हारे लिए आई है? उसे खुशी सिर्फ तुम दे सकते हो, तुम्हारे भैया या मैं कुछ नहीं कर सकते। देखो, तुम समझदार हो, तो तुम क्यों उस लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो? कम से कम उसके बारे में तो सोचो। क्या कहा भाभी आपने? ऐसे ही भैया ने बोला और ऐसे ही आप बोल रहे हो मैंने उस लड़की की जिंदगी खराब की है? ओके, मैंने उस लड़की की जिंदगी खराब नहीं की है। आप लोगों ने उस लड़की की जिंदगी खराब की है, क्योंकि आपने मेरी उससे जबरदस्ती शादी करवाई। आपने एक बार मुझसे पूछा, मुझसे बात की? नहीं। आपने भी वो सब किया जो समाज में सब करते हैं, जबरदस्ती शादी। और ये सब उसी का रिजल्ट अभी है। और देखिए, मुझे ना ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मैं तलाक ले लूंगा।
अरे तू कैसी बात कर रहा है? तू खुद सोच, उस लड़की को जिससे तेरी शादी हुई है, तेरे बारे में सब कुछ पता है, और फिर भी तुझसे इतना प्यार कर रही है, फिर भी हर चीज़ को एडजस्ट कर रही है। तू बोलता नहीं है फिर भी प्यार से बात करती है। 3 महीने से हर वो चीज़ बर्दाश्त कर रही है जो उसे नहीं करनी चाहिए। अरे वो चाहती तो कल चली जाए अपने घर, लेकिन नहीं, वो हमेशा एक चीज़ सोचती है कि आज नहीं तो कल मेरा पति ज़रूर बदलेगा। इसी उम्मीद में रोज़ सुबह उठती है और रोज़ सो जाती है। लेकिन तू आज भी वहीं का वहीं है। अरे जब सिमरन ने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया है तो तू क्यों नहीं कर सकता? तेरी पत्नी इतनी अच्छी है, तेरे बारे में इतना सोचती है, इतना ख्याल रखती है, तो तू समझ, लड़की बहुत अच्छी है, तुझसे बहुत प्यार करती है। तू अच्छे से बात किया कर, ऐसे नहीं चलेगा। भैया मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि और कैसे चलेगा। देखिए वो एडजस्ट कर रही है, मैं मानता हूं, पर मैं नहीं कर पा रहा। और आप खुद बताइए, क्या जबरदस्ती किसी से प्यार कर सकते हैं? नहीं ना। तो बस, हो सकता है आगे जाके ये सब ठीक हो जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पर फिलहाल आप मुझे परेशान मत कीजिए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। और कैसे समझाऊं मैं इसे? ये आज भी वही है, उस लड़की को लेके बैठा है। उस लड़की की शादी हो गई है, बच्चे हो गए, लेकिन पता नहीं, हमने ना इसकी शादी करा के बहुत बड़ी गलती की है। कोई बात नहीं, तू खुद कह रहा ना कि शायद समय लगेगा, मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर दूँ, तो उसे हम थोड़ा समय देते हैं, तो समझदार है, खुद ही सब ठीक कर देगा। अरे 3 महीने हो गए हैं शादी को, वो बेचारी हमसे हर बात तो बोल नहीं पाती। किससे बात करे, किससे दुख दर्द बांटे अपना? एक पति तो होता है पत्नी का, लेकिन ये अपनी पत्नी से ठीक से बात तक नहीं करता। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी सब ठीक हो।